माँ के प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई शक्ति नहीं, और जब वही माँ अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख के लिए व्रत रखती है, तब आकाश के तारे भी उसकी भक्ति को नमन करते हैं। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी 2025 की। इस पवित्र व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व की। अहोई अष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत मातृत्व का प्रतीक माना गया है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से लगभग 8 दिन पहले आने वाला ये पर्व अहोई माता यानी देवी पार्वती के एक विशेष रूप की आराधना का दिन है। जिस घर में अहोई माता की पूजा होती है, वहां संतानों पर कोई संकट नहीं आता। अहोई अष्टमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर और समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर। अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:53 से 7:08 बजे तक। कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट। तारों को देखने का समय लगभग 6:17 बजे रहेगा और चंद्रोदय होगा रात 11:20 बजे। व्रत की तैयारी। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर संकल्प लें, मैं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख और उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हूँ। फिर पूजा स्थल तैयार करें। घर की उत्तर पूर्व दिशा की दीवार को साफ करें और वहां गेरू या कुमकुम से अहोई माता का चित्र बनाएं। इस चित्र में 8 कोने, अष्टकोष्ठक और स्याहू यानी मूषक, चूहे और उसके बच्चे का चित्र होना चाहिए। अगर चित्र बनाना संभव न हो तो बाजार से माता का पोस्टर लाकर स्थापित करें। पूजन सामग्री और दोपहर की तैयारी। पूजा के लिए सामग्री तैयार करें। जल भरा कलश, चावल, रोली, धूप, दीप, फूलमाला, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और भोग के लिए पुड़ी, हलवा या मीठे पोए। ध्यान रहे, माता को 7 प्रकार के अनाज, सप्त धान्य अर्पित करना शुभ माना जाता है। संध्याकालीन पूजा विधि। जब आसमान में तारे झिलमिलाने लगे तब पूजा आरंभ करें। चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, उस पर चावलों का ढेर बनाकर कलश रखें और कलश पर स्वास्तिक बनाएं। फिर अहोई माता की तस्वीर पर रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता को श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर चढ़ाएं। फिर माता को मीठा भोग अर्पित करें जैसे पुए, हलवा या खीर। अहोई माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार की 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। एक दिन साहूकार की छोटी बहू जंगल में मिट्टी खोदने गई। अनजाने में उसके हाथों से एक स्याहू यानी मूषक का बच्चा मर गया। उस अपराध से व्यथित होकर वो स्त्री घर लौटी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके 7 पुत्र एक एक कर मर गए। दुख से भरी वह औरत देवी के चरणों में जाकर रोई, हे माता, मैंने अनजाने में पाप किया, मेरी संतान मुझसे क्यों छीनी गई? तब माता ने कहा, अहोई अष्टमी के दिन मेरी पूजा करो, प्रायश्चित कर तुम्हारे घर पुनः सुख लौटेगा। उसने विधिवत व्रत रखा और अगले वर्ष उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत अहोई अष्टमी कहलाया। तारे को अर्घ्य और व्रत का पारण। जब आसमान में तारे साफ दिखाई दें, तब माता के नाम से अर्घ्य दें। जल लेकर कहें, हे तारे, अहोई माता के साक्षी बनो, मेरी संतान सदा सुखी और स्वस्थ रहे। फिर अपने बच्चों के हाथ से जल ग्रहण करें या माता को चढ़ाए भोग का सेवन कर व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी का आध्यात्मिक अर्थ। अहोई अष्टमी हमें ये सिखाती है कि माँ की सच्ची भावना ही ईश्वर का सबसे बड़ा रूप है। जब माँ अपनी संतान के लिए उपवास करती है तो ये केवल परंपरा नहीं, यह अपरिमित प्रेम की साधना है। कहा गया है, माँ की आराधना से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि स्थायी हो जाती है। अहोई अष्टमी केवल व्रत नहीं, यह मातृत्व का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रार्थना वही है जो प्रेम और निस्वार्थ भाव से की जाए। माँ अहोई सबके बच्चों की रक्षा करे, सभी घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता के आशीर्वाद को सबके साथ साझा करें। जय माता अहोई।